नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। राजस्थान विधानसभा में एंटी कन्वर्जन बिल पास हो गया, यानी अब राजस्थान में जबरन या लालच देकर धन परिवर्तन कराना अपराध हो जाएगा। लेकिन इतना सख्त कानून लाया क्यों गया, आइए पहले इसे समझ लें। इस पर थोड़ी सी रोशनी और पड़ेगी अगर मैं भारत से अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है, इस पर भी बात कर लूं। 1947 में विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदू 20% थे और आज उनकी संख्या 2% रह गई है। हिंदुओं की संख्या इतनी कम क्यों हुई, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, धर्मांतरण। जबरन लालच देकर किसी न किसी तरह हिंदुओं को मुसलमान बनाया गया वहां पर। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट कहती है। आज भी आप हिंदू और सिख लड़कियों को अगवा कर जबरन मुसलमान बनाने की खबरों से दो चार होते होंगे। अखबारों में रोज खबरें छपती हैं। यही हालात बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में हिंदू 28 से 30% थे कभी, आज घटकर ये संख्या 8% हो गई है। भला कैसे? अब आइए भारत में देख लेते हैं माइनॉरिटीज की संख्या क्या है। तो 1951 की जनगणना में जहां नए भारत में मुसलमानों की आबादी 9.8% थी, यानी करीब 3.54 करोड़, 2011 में ये आबादी 5 गुना बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई, यानी आज़ादी के ठीक बाद 9.8% से बढ़कर 2011 में 14.2% हो गई, यानी करीब 5% का इजाफा हो गया। यानी 1951 से 2011 के बीच भारत की कुल आबादी 3.5 गुना बढ़ी, हिंदुओं की आबादी 3.2 गुना बढ़ी और मुसलमानों की आबादी करीब 5 गुना बढ़ी। हालांकि 1991 से देश की आबादी में वृद्धि दर गिर रही है और हिंदू मुसलमान दोनों की वृद्धि दर गिर रही है, ये भी सच है। इससे बहुत से दूसरे सवाल भी उठते हैं। 15% के करीब जो आबादी है वो क्या माइनॉरिटी है? भाई, माइनॉरिटी का मतलब 1%, 2% या 6% वो माइनॉरिटी होता है। 15%, 20% वाला माइनॉरिटी नहीं होता। इस पर भी सोचने की जरूरत है। दूसरे राज्यों में एंटी कन्वर्जन के जो कानून हैं उनसे राजस्थान का ये कानून बहुत सख्त है। कई प्रावधान कड़े हैं, जैसे सबसे बड़ा प्रावधान ये कि कानून के जरिए बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाएगी। जिस बिल्डिंग में सामूहिक धर्म परिवर्तन कराया जाएगा उसे बुलडोजर से ध्वस्त किया जा सकेगा। लेकिन मूल धर्म में वापसी के मामलों में ये कानून लागू नहीं होगा। यानी अगर किसी के पूर्वज सनातनी थे और वो कई पीढ़ियों से दूसरे धर्म का पालन कर रहे थे, वो वापस अगर सनातनी हो जाते हैं तो इसे घर वापसी माना जाएगा। इन मामलों में ये वाला कानून लागू नहीं होगा। अब ये देख लीजिए कि कांग्रेस का रुख इसमें क्या है। राजस्थान में विधानसभा में जब ये बिल इस पर डिस्कशन हो रहा था तो सदन में मौजूद होने के बावजूद कांग्रेस के विधायकों ने चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस के विधायक इस दौरान लगातार स्पीकर की सीट के सामने खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। यानी कांग्रेस किसी भी तरह से सनातन धर्म को बचाने वाली कोशिशों के साथ खड़ी होती हुई नहीं दिखना चाहती, दिखना भी नहीं चाहती। यानी साफ है, उसे तुष्टीकरण से आज भी कोई परहेज नहीं है और तुष्टीकरण करते हुए दिखने से भी कोई परहेज नहीं है। बहरहाल, राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये बिल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानूनी रूप लेगा। इस विधेयक में सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के खिलाफ सख्त प्रावधान किए हैं, जैसे जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के दोषी पाए जाने वालों को अब उम्र कैद की सजा होगी। साथ ही 25 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान है। धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाओं की इमारतों पर बुलडोजर चलाए जाने का प्रावधान भी जोड़ा गया है। और विधेयक के अनुसार छल कपट से, मतलब बेवकूफ बनाकर किसी को धर्म परिवर्तन करने पर 7 से 14 साल तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। साथ ही मिनिमम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है। जुर्माना भी दो, जेल भी जाओ। और अगर अल्प वयस्क महिला है, कोई कम अल्पवयस्क कोई बच्चा है या कोई महिला है, अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है या दिव्यांग जन है, डिसेबल्ड है, ऐसे लोगों को कपटपूर्ण तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर जो सजा होगी वो मिनिमम 10 साल की होगी और मैक्सिमम 20 साल की होगी।
और यही नहीं रुकते, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ेगा। यानी कपटपूर्ण तरीकों से सामूहिक धर्म परिवर्तन करवाने वाले व्यक्तियों को न्यूनतम 20 साल की सजा है, न्यूनतम, मिनिमम 20 साल की सजा और मैक्सिमम आजीवन, लाइफ टर्म। दोषियों पर यही नहीं रुकते, बल्कि दोषियों पर कहते हैं कि भाई 25 लाख रुपए का जुर्माना भी दो। ये भी इसी कानून का हिस्सा है। तो धर्म परिवर्तन के लिए विदेशी और अवैध संस्थाओं से धन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया गया है। उनको भी कम से कम 10 साल और मैक्सिमम 20 साल तक का कठोर कारावास दिया जाएगा। मतलब जेल ही जाओ ये नहीं, जेल जाके काम भी करो, सश्रम कारावास। जो कहते हैं ना चक्की पीसिंग, तो चक्की भी पीसनी पड़ेगी। और यही नहीं, 20 लाख रुपए का जुर्माना भी, कम से कम 20 लाख रुपए, वो ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, धर्म परिवर्तन के लिए जो शादी की गई है ना, उसको शून्य घोषित किए जाने का प्रावधान भी इस कानून में है। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करने के उद्देश्य से शादी करता है तो ऐसे मामलों में कोर्ट के जरिए शादी को शून्य कराया जा सकेगा, मतलब नल एंड वाइड हो जाएगी। यानी केवल धर्म परिवर्तन के लिए किसी महिला या पुरुष ने अगर शादी की है और शादी के पहले या बाद में धर्म बदला है तो ऐसी शादी को रद्द किया जा सकेगा। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है कि ये कानून राजस्थान ने बनाया। आपको बता दें कि राजस्थान से पहले भी देश के कई राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून आए हैं। अरुणाचल प्रदेश में तो 1978 में आया, आंध्र प्रदेश में 2007 में, उत्तराखंड में 2018 में आया, हिमाचल में 2019 में, यूपी में 2021 में, कर्नाटक में 2021 में और हरियाणा में 2022 में धर्मांतरण विरोधी कानून आया। राजस्थान में भी 2008 में ही आ गया था एक्चुअली, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब जो थे उन्होंने कोई आपत्ति लगा दी थी, इसकी वजह से ये लागू नहीं हो पाया। अब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने फिर से जबरन धर्मांतरण पर पूर्णतया लगाम लगाने के लिए सख्त कानून विधानसभा में पेश किया, जो पास हो गया। अब असल बात की चर्चा, ये बिल लाया क्यों गया, ये भी जान लीजिए। असल में आजादी के बाद से भारत के कई इलाकों में डेमोग्राफी एक साजिश के तहत बदली जा रही है। बंगाल, बिहार, असम और नॉर्थ ईस्ट के दूसरे प्रदेशों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या काफी संख्या में न सिर्फ आए हैं, बल्कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड भी उनके पास। तो डेमोग्राफी के बदलने की एक वजह तो ये है। दूसरी वजह कन्वर्जन है, जिसमें लव जिहाद बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा लालच देकर भी समूह में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, जिससे डेमोग्राफी बदली है, काफी बदली है। मुसलमानों और ईसाइयों की संख्या बढ़ रही है और कई इलाकों में वो बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, बंगाल के कुछ इलाके। तो इसलिए राजस्थान का ये कानून आना बहुत जरूरी था, जो वहां की सरकार ने किया। ये चैनल आपको ठीक लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और इसे लाइक भी कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, आज बस इतना ही। नमस्कार।